इस वीडियो में बताएंगे कि हम लोग ASP.NET कोर MVC के MVC में हम लोग किस तरह कस्टम मिडिलवेयर का हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले मैंने एक मिडिलवेयर के लिए एक फोल्डर मैंने बनाया था एक मिडिलवेयर नाम से, और उसके अंदर जो एम्प्लॉय मिडिलवेयर एक क्लास में क्रिएट किया था, आप देख पा रहे हैं। तो इस क्लास के नीचे जो है मैंने जो है एम्प्लॉय मिडिलवेयर क्लास जो क्रिएट किया उसका एक कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया हूँ फ्रेंड, और एक क्लास मेंबर वेरिएबल में क्रिएट किया हूँ जिसे रिक्वेस्ट डेलीगेट। जब भी आप कस्टम मिडिलवेयर बनाते हैं तो रिक्वेस्ट डेलीगेट का आप लोग एक क्लास रेफरेंस क्रिएट करना पड़ता है फ्रेंड। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर पास किया हूँ रिक्वेस्ट डेलीगेट का, आप देख पा रहे हैं। फिर क्लास में वैल्यू को इनिशियलाइज किया हूँ, यहाँ तक तो ये कॉमन है। उसके बाद मैंने देखा एक यहाँ पर जो एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है फ्रेंड, ये मिडिलवेयर के अंदर, जिसका नाम फंक्शन का नाम होगा इन्वोक एसिंक। इन्वोक एसिंक का जब हम यूज़ करते हैं फ्रेंड, तो क्या होता है, एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट एक पैरामीटर पास करना पड़ता है और दूसरा एफडीबी कॉन्टेक्स्ट। एफडीबी कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऑप्शनल है, इसको इसलिए पास किया हूँ, मुझे डाटाबेस से कुछ डेटा को चेक करना है। यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे डीबी एक एफडीबी कॉन्टेक्स्ट का मैंने डीबी एक रेफरेंस क्रिएट किया हूँ। उसके अंदर जो डीबी डॉट एम्प्लॉय को चेक कर रहा हूँ कि एक्स लेमडा एक्सपेंशन एक्स डॉट नेम इक्वल टू मनीष 1 है। तो डेटाबेस में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो रिकॉर्ड है, एक सुशील एक मनीष की जगह पर मैंने मनीष 1 डाला हूँ। यदि ये डेटा नहीं मिलता है, मनीष 1 नहीं मिलता है डेटाबेस में, तो क्या होता है, इसको रिटर्न करा दे, यहाँ चेक करेगा EMP नल मिलेगा तो इसको क्या करेगा, एम्प्लॉय नॉट फाउंड रिटर्न करा देगा। तो मिडिलवेयर जो होता है कि यहाँ पे कस्टम मिडिलवेयर बनाया हूँ, इसके आगे का जो मिडिलवेयर होगा फ्रेंड उसको प्रोसेस नहीं करेगा, ये यहीं से ये बाहर निकल जाएगा। तो ये नेक्स्ट यदि मेरा सक्सेस होता है, मेरा यूजर एम्प्लॉय मिल जाता है, तो क्या होता है, नेक्स्ट मिडिलवेयर को हिट करेगा, हिट करेगा। उसके बाद क्या करता है, जब मैंने मिडिलवेयर क्रिएट किया था कस्टम मिडिलवेयर, तो क्या करना पड़ता है, program.cs फाइल में जाएंगे और जहाँ पे देखिएगा builder.build जहाँ पर हम कर रहे हैं, तो इसके नीचे जो है मुझे कस्टम मिडिलवेयर को इंक्लूड करना पड़ता है फ्रेंड। app.use मिडिलवेयर एक एक्सटेंशन मेथड होता है, इसके अंदर मुझे एक टाइप पास करना पड़ता है जो है एम्प्लॉय मिडिलवेयर। जितने भी मिडिलवेयर होते हैं बस इसके नीचे ही मुझे इंक्लूड करना पड़ता है। उसके नीचे जो प्री डिफाइंड मिडिलवेयर जो होता है ASP.NET कोर MVC का, उसको हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड। इस तरह से हम लोग जो है मिडिलवेयर कस्टम मिडिलवेयर का हम लोग यूज़ करते हैं। यदि आप चेक करना चाहते हैं कि हम फ्रंटेंड से कोई एक फॉर्म बना हुआ है और उस फॉर्म में हम चेक करना चाहते हैं कि 18 से नीचे का जो भी बंदा होगा वो फॉर्म को रजिस्टर नहीं कर सकता है, इसके लिए मिडिलवेयर का हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसमें जो फॉर्म में जो डेटा चेक करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ से कि 18 से कम है ज़्यादा है, उस डेटा को लेके मुझे मिडिलवेयर में लेकर आना पड़ेगा। और मिडिलवेयर जहाँ पे मैंने मनीष 1 जो डाला हूँ उस जगह पे इस डेटा को डाल के और जो बैकएंड से डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे और उसका जो करेंट डेट होगा फॉर्म फिलअप का, उस डेट से कंपेयर करके चेक कर लेंगे कि या 18 से ज़्यादा है या 18 से कम है। तो उस सिचुएशन में हम लोग जो मिडिलवेयर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं उस तरह का भी एक कस्टम मिडिलवेयर में बनाऊंगा जो वैलिडेट करेगा।